रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन ताकतवर नेताओं में से एक है जो अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार 25 सालों से सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन क्या पुतिन राष्ट्रपति का पद छोड़ने जा रहे हैं? क्या पुतिन देश की सत्ता को त्याग देंगे? क्या वो इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई पुतिन का सत्ता से मोह भंग हो गया है? इन सवालों ने रूस के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और इन सब के बीच एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों अचानक से पुतिन के इस्तीफे की चर्चा जोरों से उठने लगी। क्या पुतिन ने खुद ये बात कही है? दरअसल इस्तीफे की चर्चा की वजह बने हैं एक रूसी व्यापारी, जिसने पुतिन के इस्तीफे को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसने सनसनी फैला दी है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिखाइल खोदारकोवस्की है। अब इन्होंने पुतिन के पद छोड़ने का दावा क्यों किया, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं पुतिन की निजी जिंदगी के बारे में और उनकी ताकत के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के ताकतवर नेताओं में से गिने जाते हैं, लेकिन ये सफलता उन्हें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने संघर्ष से सफलता का सफर तय किया है। अक्टूबर 1992 से रूस के लेनिनग्राड में जन्मे पुतिन का बचपन बेहद गरीबी और कठिनाई में बीता है। उनकी मां एक फैक्ट्री में मजदूर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही पुतिन ने बेहद कम उम्र में अपने दोनों भाइयों को खो दिया। हालांकि पुतिन की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में है, क्योंकि 73 साल की उम्र में उन्होंने गर्लफ्रेंड बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी एक गर्लफ्रेंड एलेना काबेब के साथ लंबे समय से रिश्तों की चर्चा हो रही है। भले ही पुतिन की निजी जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही हो, लेकिन राजनीति में उनकी किस्मत हमेशा से ही चमकी है। रूस के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। साल 2000 से लेकर वो अब तक सत्ता संभाल रहे हैं। पुतिन की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। मीडिया और इंटरनेट के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर सरकार का काफी मजबूत नियंत्रण है। कहा जाता है कि उद्योगपतियों को साफ संदेश दिया गया है कि वो पुतिन के प्रति वफादारी निभाएं और राजनीति से दूर रहें। पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए सीमावर्ती देशों पर अध्यापित जमाने का आरोप भी उन पर लगता रहा है। साल 2008 में जॉर्जिया और फिर 2014 में क्रीमिया पर कब्जा और 2022 में यूक्रेन पर हमला पुतिन की ताकत की नजीर बने हुए हैं। पुतिन तो यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब वो ट्रंप को धमकी भी दे रहे हैं। अब उनके कड़े तेवर के बीच में उनके इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। दरअसल रूसी व्यापारी और पुतिन के कट्टर दुश्मन मिखाइल खोदोर ने पुतिन के इस्तीफे का दावा ठोक दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि पुतिन कई लोगों की उम्मीद से पहले ही रूस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खोदोर ने एक तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि रूस में एक परंपरा है कि हमारे तानाशाह 70 और 80 की उम्र के बीच में चले जाते हैं। इस दावे ने पुतिन के समर्थकों के साथ साथ रूस को भी हिला दिया, क्योंकि खोदोर के तर्क के अनुसार 73 साल के पुतिन के पास सत्ता पर पकड़ के लिए ज्यादा से ज्यादा अब से 7 साल बचे हैं। खोदोर वो शख्स हैं जिन पर रूस में तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप भी लगा है, लेकिन उनके तर्क के पीछे गंभीर संदेश भी छुपा है। उनके अनुसार पुतिन शारीरिक रूप से भले ही स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इतिहास अपनी कहानी खुद कहता है। पिछले 80 सालों से रूस में हर सत्तावादी नेता 70 और 80 की उम्र के बीच ही सत्ता से बाहर हो गया है। आपको बता दें कि रूसी संविधान के तहत अगर पुतिन अचानक से इस्तीफा दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या वो असक्षम हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ही अंतरिम नेता बन जाएंगे। हालांकि इस दावे से इतर आधिकारिक तौर पर पुतिन ने अभी तक पद छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन इस साल की शुरुआत में उन्होंने सरकारी टीवी पर ये जरूर कहा था कि उत्तराधिकारी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो हमेशा से ही सोचते हैं। एक ऐसा नेता जिसने दशकों तक रूस पर शासन किया है। ये बयान सामान्य नहीं था, ये वाकई में चौंकाने वाला था। हालांकि पुतिन ने अभी तक खुलकर अपने इस्तीफे को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब से उनके इस्तीफे की चर्चा ने जोर पकड़ा है, पूरी दुनिया हिल गई है। तो अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।